फ्रेंड्स, अभी अभी का ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है और जो हम लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होने वाले हैं हम लोग से रिलेटेड भविष्य में यानी अगले साल। तो आइए हम लोग वेबसाइट पर चलते हैं। ये देखिए, आज के डेट में 2 नोटिस आया हुआ है। जैसा हम लोग थंबनेल भी देख चुके हैं, उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले ये वाला देखते हैं। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। अभी का डेट है 13/11/2020, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यही पुरानी कागज़ को रद्द करने से संबंधित टेंडर है जो पहले भी निकाला जा चुका है, उसी को दोबारा किया गया है। पुराने कागजातों के रद्दीकरण हेतु नीलामी संबंधी अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना। आयोग कार्यालय में रक्षित विभिन्न पुरानी परीक्षाओं के अनुपयोगी आवेदन पत्रों या प्रश्न पत्रों में अन्य विभिन्न पुराने कागजातों को श्रेडिंग या कटिंग के उपरांत नीलामी की जानी है। इस संबंध में आयोग के ज्ञापांक संख्या 1882 दिनांक 12/10/2020 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की गई थी, लेकिन बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के कारण आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त सूचना का प्रकाशन नहीं किया जा सका। उक्त परिस्थिति में पूर्व की निविदा सूचना को विलंबित करते हुए 17/11/2020 से 1 दिसंबर 2020 तक सील बंद लिफाफे में आवेदन पत्र प्राप्त करने की निविदा प्रकाशित की जा रही है। नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति फर्म निविदा सूचना का अवलोकन कर आवश्यक कागजातों के साथ भरा गया निविदा आवेदन पत्र प्रपत्र क सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को सीलबंद लिफाफा में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग कार्यालय के पूछताछ काउंटर पर अपराह्न 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट है 1 दिसंबर। निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी सीलबंद लिफाफा को दिनांक 2/12/2020 के पूर्वाह्न 11 बजे और 2 हस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा, जिसमें निवेदनकर्ता भाग ले सकते हैं। आइए देखते हैं। बस यही सूचना है, बाकी जो ओल्ड सूचना था तो उसमें देखा जा सकता है। आइए दूसरा नोटिस जिसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, तो ये वाला रहा। तो ऊपर वाला देखते हैं। हम पहले से डाउनलोड कर चुके हैं। ये देखिए, आज का डेट है 13/11/2020। आयोग कार्यालय द्वारा आगामी वर्षों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए OMR के स्कैनिंग एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य निविदा के माध्यम से बाह्य एजेंसी द्वारा कराए जाने के संबंध में। तो जैसा कई तरह का प्रोसेस होते हैं विभाग के अंतर्गत, जिसे गोपनीय रखा जाता है, जिसमें से कुछ होते हैं जैसे एग्ज़ाम की जिम्मेदारी किसी और को होती है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, रिजल्ट प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसी और की होती है। इसलिए सबका विभाग बंटा होता है और क्वेश्चन पेपर सेट कराने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, जिसे बहुत गोपनीय रखा जाता है, जिसे एक दूसरे को लोग नहीं जान सकते हैं। जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था उसमें हकीकत सबको पता चल गया था कि एग्ज़ाम सेट कराने की जिम्मेदारी यानी क्वेश्चन पेपर सेट कराने की जिम्मेदारी जो थी वो अध्यक्ष को थी, तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार, जो फिलहाल उस समय जेल में चले गए थे, लेकिन 3 साल के बाद लगभग उन्हें जमानत कुछ दिन पहले ही मिल चुका है। और एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी भी सचिव को रहती है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी वहीं रहते हैं। बिहार SSC की अलग अलग कमीशन के कंट्रोलर भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ सचिव ही रहते हैं परीक्षा नियंत्रक के रूप में। उसी तरह से रिजल्ट प्रोसेसिंग किसी दूसरे के अंडर में होता है। हालांकि सबके चीफ यानी हेड जो होते हैं वो तो अध्यक्ष ही होते हैं, लेकिन सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। गोपनीय के ऐसा गोपनीयता के लिए रखा जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आयोग कार्यालय में इमेजिंग ऑफ OMR शीट एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग, डबल स्कैनिंग ऑफ OMR शीट ऑफ कैंडिडेट्स, मल्टीपल चॉइस
रिस्पॉन्स पार्ट, सिंगल स्कैनिंग ऑफ OMR शीट ऑफ कैंडिडेट्स, रिलेटेड डाटा पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ 100% एरर फ्री डाटाबेस एंड रिजल्ट। मतलब कि इसलिए ऐसा टेंडर करना पड़ा है कि आगे जो भी एग्ज़ाम हो भविष्य में, तो उसका रिजल्ट का प्रक्रिया जो भी हो विदाउट एरर हो, ताकि रिजल्ट साफ सुथरा प्रकाशित किया जा सके आयोग के द्वारा। सर्विस अलॉटमेंट इफ रिक्वायर्ड के कार्य हेतु निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति फर्म निविदा सूचना का अवलोकन कर भरा गया निविदा आवेदन पत्र सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा को सील्ड लिफाफा में निबंधित डाक की स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजे कि वह दिनांक 2 दिसंबर 2020 के अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा आवेदन को दिनांक 3/12/2020 को दो हस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में पूर्वाह्न 11:30 बजे खोला जाएगा, जिसमें निविदाकर्ता भाग ले सकते हैं। तो वही टेंडर है, नया कंपनी कोई टेंडर लेगी, अनुभव के आधार पर मिल जाएगा उसको। और आगे प्रोसेस देखिए यहाँ पर, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर। तो देखते हैं हम लोग। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज कमीशन और BSSC हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2002। द कमीशन आफ्टर रिसीविंग requisitions from appointing authority conducted examination every year of appointment to various non-gazetted post। नॉन गैजेटेड पोस्ट की भी बहाली ली जाती है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, और गैजेटेड पोस्ट जो हो गया वो BPSC में चला जाता है। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जैसे आगे जो भी एग्ज़ाम है उसमें से इम्पोर्टेंट है BSSC इंटर लेवल मेन, तो इसमें पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग से है, राजस्व कर्मचारी भूमि एवं सुधार विभाग से है, उसी तरह से जल संसाधन विभाग, वन पर्यावरण विभाग, तरह तरह के विभाग से रिलेटेड कोई पोस्ट खाली है तो उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सील्ड टेंडर ऑफ 1 बिड पैकेट इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 टेक्निकल बिड एंड पार्ट 2 फाइनेंशियल बिड। सोचने ही वाली बात है और समझने वाली बात। टेक्निकल बिड मतलब चूँकि टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब, OMR स्कैनिंग मशीन जो भी होगी, और फाइनेंशियल बिड जो उनका बजट आएगा पूरे टेंडर का, जो एग्ज़ाम OMR स्कैनिंग रिजल्ट प्रोसेसिंग में जितने खर्च आएगा, तो फाइनेंशियल बिड है। जैसा रेलवे में भी चल रहा है NTPC एग्ज़ाम के लिए फाइनेंशियल बिड लास्ट स्टेप में वहाँ चल रहा है। इनवाइटेड बाय सेक्रेटरी जो कि परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी काम करते हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, फ्रॉम एलिजिबल बिडर्स हु हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंटियल्स। वहीं एक्सपीरियंस के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। कंसर्न फील्ड ऑफ वर्क फॉर ऑल आइटम्स मेंशन्ड बिलो द एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल पर, 1 साल के लिए ही रहेगा। एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 1 ईयर ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर उनका सब कुछ सही रहा परफॉर्मेंस, कार्य पद्धति, तो 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑफर। जिस दिन 1 साल ख़त्म होगा उस दिन के से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। स्कोप ऑफ वर्क देखिए, इमेजिंग ऑफ OMR शीट एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग, डबल स्कैनिंग ऑफ OMR शीट ऑफ कैंडिडेट्स, मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्स पार्ट एंड सिंगल स्कैनिंग ऑफ OMR शीट ऑफ कैंडिडेट्स रिलेटेड डाटा पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ 100% एरर फ्री डाटाबेस एंड रिजल्ट, सर्विस अलॉटमेंट इज रिक्वायर्ड। 2 पार्ट में रहता है। एक पार्ट में जैसे पूरा OMR है ये, तो पहले अपना बेसिक जानकारियाँ भरनी होती हैं, जैसे यहाँ नाम लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है, डिक्लेरेशन करना होता है, और नीचे पूरा ABCD का गोला रंगना पड़ता है। तो यही इसी को 2 पार्ट में बोला जा रहा है। अल्टरनेटिवली बीडर में डाउनलोड द टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कमीशंस वेबसाइट, जिसमें यही सब लिखा हुआ है। इसमें 5000 ड्राफ्ट लगेगा, और सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना, पेबल एट पटना में किया जाता है। वो भी टाइम सीमा यहाँ लिखा हुआ है, तब तक करना है। ये 2 जिस एड्रेस पर भेजना है, एक टाइमिंग लिखा हुआ है जिसको हम लोग देख चुके हैं पहले ही। स्कोप ऑफ वर्क
देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बीडर्स विल कैरी आउट डबल स्कैनिंग प्रोसेसिंग ऑफ OMR आंसर शीट इन द ऑफिस प्रेमिसेस ऑफ द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर विच द बीडर शैल सेट अप ए टीम इन द said premises and bring adequate number of OMR scanners each having a scanning capacity of processing not less than 10,000 OMR answer sheet double scanning per hour. Further, the scanner should capture mark sense bubbles, मतलब जिसको हम लोग गोला करते हैं मतलब उसको अच्छा से कैप्चर कर सके, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्मग्ड या इरेजर्स एंड वैलिड मार्क्स। जो कहने का मतलब कि जो कुछ लोग इरेजर यूज कर देते हैं और जिसको नेगलेक्ट करना है या उस पर फुल मार्क देना है, इससे रिलेटेड उसमें सूचना होगी होना चाहिए। एडिटिंग ऑफ वेरिएबल मास्टर डाटा सच एज रोल नंबर, रोल नंबर भी कुछ गलत लोग भर देते हैं तो उसको मैच करा लिया जाता है किसी तरह से कि भाई किसी लड़कों को खासा परेशानी न हो सके। फिर लिखा हुआ है ईच OMR आंसर शीट मस्ट बी स्कैन ट्वाइस ऑन 2 डिफरेंट स्कैनर्स एट डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी लेवल एंड द डाटा सो प्रिपेयर्ड शुड बी प्रोसेस्ड सेपरेटली इन 2 सेट ऑफ कंप्यूटर। Resolving mismatch between the 2 OMR scan data is finalized database. The data for both scanner must be 100% error-free. Bidders shall take adequate measure to ensure 100% accurately. Tagging OMR data with pre-examination master database. Capturing absentee data from attendance sheet through barcode reader value. वहीं जो भी हम लोग के सामने आता है सिग्नेचर करने के लिए अटेंडेंस पर, और 2 अलग अलग मशीन से जांच करने की भी बात इसमें की जा रही है कि दोनों में मिसमैच ना हो पाए। दोनों का जब डाटा सेम होगा तभी माना जाएगा कि OMR शीट सही से स्कैनिंग हो पा रहा है। मतलब एक पारदर्शिता का ही बात किया जा रहा है। ऐसे तो टेंडर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी था और हम लोग देख चुके हैं। बाकी तो जो टेंडर होगा BSSC और कंपनी के बीच वहीं समझ पाएगी। लेकिन यहीं समझिए कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए नया टेंडर होगा OMR स्कैनिंग के लिए, जो एक रूल रेगुलेशन के तहत। वहीं फाइनेंशियल बिड जिसके बारे में हम लोग को मेन जानकारी नहीं रखना है, फाइनेंशियल बिड तो उसी में डिसाइड किया जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि 1 साल के लिए नया टेंडर किया जा रहा है जिसमें पारदर्शिता के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि रिजल्ट विदाउट एरर आए। बाकी आप लोग इस पूरे PDF को देख सकते हैं, वेबसाइट पर जा कर के अपने से समझ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।